माँ ने पेपर पर लिखा, आई एम सॉरी रिया बेटी। माँ बेटी की रुला देने वाली कहानी। एक समय की बात है। एक शहर में एक सज्जन परिवार रहता था। परिवार में माँ, बेटा और बेटी रहते थे। कार एक्सीडेंट में पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती थी। बेटे का नाम राम था और बेटी का नाम रिया था। राम एमकॉम की पढ़ाई कर रहा था और रिया 12वीं क्लास में थी। रिया को पढ़ने का शौक़ नहीं था, उसे म्यूजिक और गिटार बजाने का काफ़ी शौक़ था और ये रिया का सपना था कि वो एक सेलिब्रिटी बने। लेकिन माँ को ये पसंद नहीं था, क्योंकि रिया के पिता का सपना था कि रिया पढ़ लिख कर एक बिजनेसमैन बने और यही रिया की माँ भी सोचती थी। मगर रिया का सपना तो सेलिब्रिटी बनने का था। उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन था। रिया ने अपनी माँ को बिना बताए वो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है। उसके अगले दिन सुबह वह बिस्तर पर रहती है, तभी कल की बात सोचने लगती है। वो तालियों की आवाज़ और चारों ओर उसका नाम गूंज रहा था। ये सब सोचकर मन ही मन खुश होती है। लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है, रिया तू अभी तक सो रही है? क्या तुमने अपना स्कूल का सारा वर्क पूरा कर लिया है? रिया को ऐसा लगा जैसे उसके यादों पर किसी ने मट्टी डाल दी है। रिया उदास मन से बोली, हाँ माँ, मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है। तभी रिया का बड़ा भाई राम वहाँ उसके कमरे में आता है और रिया को गोद में लेकर तेज से घुमाने लगता है और कहता है, कांग्रेचुलेशन रिया, तुमने तो कल कमाल कर दिया था। मुझे पता है तुम एक ना एक दिन एक सुपरस्टार बनोगी। तुम हमारे परिवार का नाम रोशन करोगी। मैं तो गर्व से कहूँगा कि ये मेरी बहन रिया है। रिया उदास होकर बोलती है कि भाई, माँ तो ये नहीं चाहती कि मैं गाना बजाना सीखूं। वो तो केवल पढ़ाई के लिए ही फोर्स करती हैं। उनको तो अपने और पापा के सपनों के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो मुझे समझती ही नहीं है कि मेरी खुशी किस में है। उनको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। और भाई, वैसे भी म्यूजिक के लिए मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और अब तो मैं बड़े क्लास में जा रही हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए अब मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊँगी। जब रिया ये सब अपने भाई से कह रही होती है तो अचानक रिया की माँ वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद रिया की माँ वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली जाती हैं और सोचने लगती हैं कि ये मैं क्या कर रही थी। मैंने रिया से उसकी मर्जी क्यों नहीं जानी। मेरी बेटी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। रिया की कही हुई हर बात सोचकर रिया के माँ के आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर कुछ दिन बाद रिया का जन्मदिन आता है। रिया की माँ ने राम को बुलाया और पैसे देते हुए कहा कि राम, तुम मार्केट जाओ और रिया के लिए एक गिटार और एक अच्छा सा माइक लेकर आओ। ये सब देखकर राम हैरान हो गया और पूछने लगा, लेकिन माँ, आपको तो ये पसंद नहीं है। फिर क्यों? माँ ने कहा, जिसमें मेरे बच्चों की खुशी उसमें मैं भी खुश। ये सुनकर राम अपनी माँ को गले लगाता है और फिर मार्केट से रिया का सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता है। रिया अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने बाहर गई हुई थी। तभी रिया की माँ ने रिया के कमरे को सजाती है और अपने हाथों से गिटार और एक पेपर को कमरे में साइड टेबल पर सजा कर रख देती है। रिया शाम को जब घर आती है और अपने कमरे में जाती है तो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसकी नज़र गिटार पर जाती है। वो गिटार देखकर खुश हो जाती है। गिटार के ऊपर एक पेपर था जिस पर लिखा था, आई एम सॉरी रिया, मैं तुमको समझ न सकी। तुम अपने सपने पूरा करो। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे। ये पढ़कर रिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भागकर अपनी माँ के पास जाती है और उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। फिर माँ कहती है कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हारी मर्जी नहीं जाना और ना ही पूछा। सीख। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें अपने बच्चों को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि उनके क्या सपने हैं, वो अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं। ये सब हमें उनसे पूछना चाहिए और जो वो करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी थोपना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।